ये आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, मंडी की सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत कुछ भी कहती हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है। उनका एक पहले का बयान था कि देश को सही मायने में आजादी जो है 2014 के बाद मिली है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा फिर से कह दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री कोई आम इंसान नहीं जबकि अवतार है। उन्हें अवतार कहा गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तो देश में कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन उस समय संघर्ष का माहौल था, अब ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या था, विपक्ष का भी प्रतिक्रिया शुरू हो गया। हमारे साथ इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी है। उनसे पूछेंगे कि कंगना रनौत जो है वो देश के प्रधानमंत्री को अवतार बता रही है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। देश का अवतार कैसे हो सकता है? जो हो सकते हैं, जो लोग देश की जनता का हित नहीं देखता हो, रोती बिलखती जनता की आंख के आंसू का उनको आवाज नहीं आंदोलित करता हो, तो किस बात का वो अवतार पुरुष है? अवतार पुरुष कंगना रनौत के लिए इसलिए अवतार पुरुष हैं कि जब नए भवन का पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था तो राष्ट्रपति को दरकिनार करके कंगना रनौत उसमें शामिल हो रही थी, तो उनके लिए तो अवतार पुरुष हो गए ही। या नचनिया भजनिया सबका जगह है, देश का राष्ट्रपति की जगह नहीं है, तो अवतार पुरुष तो वास्तव में अवतारी पुरुष नचनिया भजनिया कह रही हैं? क्यों नहीं कहेंगे? अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री राष्ट्रपति से ऊंचा नहीं है ना। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होती है या होते हैं, तो देश के राष्ट्रपति से बड़ी कंगना रनौत नहीं है जिनको शामिल किया गया। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसलिए कुदलित है, छुआ जाता, तो उनके लिए जगह नहीं है। तो कंगना रनौत के लिए तब अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी होंगे, इसलिए होंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं। तो जसोदाबेन के लिए तब अवतार पुरुष नहीं हो सकते हैं ना। कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए अवतारी पुरुष हो सकते हैं। आम महिला के लिए, जिसको काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर जीएसटी लगा के त्राहीमाम कर दिए हैं, उजाला योजना के तहत ठगने का काम किए। अभी चुनाव आया पार्लियामेंट का, तो बिहार में जो है, बिहार की सब लोगों को कहे कि जो 20 रुपया घटा दिया गया, चुनाव खत्म हो गया तो 50 रुपया गैस पर बढ़ा दिया गया। तो ये कंगना रनौत के लिए अवतार पुरुष। इन महिलाओं के लिए, जो गरीब गुरबा महिला है, जो जलावन पर निर्भर करती थी, या जिसको देख के इनको कहे कि हमको धुआं लगता है महिला को तो मैं आंदोलित हो जाता हूँ, तो उसके लिए अवतारी पुरुष। उजाला गैस की बात किए थे, तो और जो 400 का उस समय सिलेंडर लेती थी 1200 पहुंच गया, फिर अभी 50 रुपया बढ़ा दिए हैं, तो उसके लिए तब अवतारी पुरुष नहीं हो सकते हैं। अवतारी पुरुष देखिए तो प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उस समय संघर्ष का दौर था, वैसा कोई माहौल नहीं। अभी भी संघर्ष का दौर है। संघर्ष का दौर अभी इसलिए है कि बहुत दिन नहीं बीता है। अभी 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। ये महिला आरक्षण की बात करते हैं, पारित करने की बात किए, पारित भी कर दिए। लेकिन इनसे पूछिए कंगना रनौत से, जब बिहार में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो एक भी महिला को टिकट देना जरूरी नहीं समझे बीजेपी के तरफ से। एक भी टिकट अगर दिए किसी महिला को पार्लियामेंट का, तो बोलिए मैं बताती। तो कंगना रनौत के लिए अवतारी है, बाकी महिला के लिए तो विनाशकारी है। के लिए विनाशकारी? हाँ, विनाशकारी है। कि अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, और बहुत महिला को पार्लियामेंट आरक्षण तो महिलाओं को मिला, और नहीं, कहाँ आरक्षण मिला? हमको तो लगता है 2039 के चुनाव में भी, अगर 2039 के चुनाव में भी अगर मिल जाएगा महिला आरक्षण, तो हम समझेंगे कि बहुत हो गया। ये महिला आरक्षण नहीं, यह महिला को जो है, सभी महिला को ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा। नरेंद्र मोदी कभी भी महिला के हितैषी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, तो महिला भी यही विकास है ना। ये विकास नहीं है। आप एक फिल्म देखे होंगे, तो उस फिल्म में कहता है कि जमीन लिखा लूं सरकार, इस सब का जमीन का कागज ले लूं अपने पास, मुंशी कहता है। तो जो मालिक रहता है खलनायक, वो कहता है कि नहीं, अभी जमीन नहीं लो, अभी जो है 5 किलो अनाज सबको दो, और इसको आश्रित होकर खाने की आदत डालो, फिर तो ये जो है परजीवी हो जाएंगे और मेरा राज चलेगा। ये परजीवी, हाँ, वही चल रहा है। ये चाहते हैं कि 5 किलो अनाज पर लोग निर्भर हो जाए। और मुद्दे की बात, मैं जो इसका काला धन 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को नौकरी, किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना। कंगना रनौत को पूछिए ना, अवतारी पुरुष के राजपाट में डीजल पेट्रोल तो गाड़ी से चलती होगी, तो उनके लिए आजादी इसलिए न मिली है कि पेट्रोल डीजल की कीमत शतक मार गया है। तो अवतारी पुरुष यही है। अवतारी पुरुष
जो जनता की परवाह नहीं करता हो, देश के बाबा भीमराव अंबेडकर को गाली देता हो, संविधान लिखने वाला को, तो उनको तो अवतारी पुरुष नजर ही आएंगे ना। तो और ये भी कहा कि जब कुछ हित में लाया जाता है देश के लोगों के लिए तो कांग्रेस जो है अड़ंगा डाल देती है। सोनिया के लाल को अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी का जिक्र कर रही थी वो। अरे भैया, कंगना रनौत का जुम्मा जुम्मा हम लोग के गांव घर में कहावत है, बिलाई गई बस बिट्टी कहा वृंदावन से घूम का है। अच्छा। कितना दिन से राजनीति करती है कंगना रनौत। कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री की बात जानती होगी, राजनीति की बात जानती तो इनको कहिए 2014 के पहले तो कुछ भी नहीं था। तो इनको पूछिए इस देश में जितनी फैक्ट्री है, जिस देश में जो जितना रेल है, रेलगाड़ी चली है, इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, ये सारा चीज, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, ये सारा चीज जो बेचने वाले लोग, लाल किला जो अभी सबको प्राइवेट कर दिए हैं, तो ये सारा चीज कंगना रनौत को पूछिए कि पहले से था कि अभी हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे अभी एगो सुई का फैक्ट्री भी लगाया है, ये लोग कुछ किया है। खास करके बिहारी हम हैं तो कंगना रनौत से कहना चाहते हैं कि बिहार में जो 75% आरक्षण तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जातिगत जनगणना करा के दिए हैं, तो कहिए ना कंगना रनौत के लिए अवतारी है, पूरे देश में जातिगत जनगणना करा दे, नमी सूची में उसको शामिल करा दे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे दे। ये अवतारी पुरुष इसलिए हैं कि ये जो है बिहार के जो मुखिया हैं अचेतावस्था में नीतीश कुमार जी, और यहाँ की जनता को जो 14 में 40 में 39 सीट दिया, वहाँ का डीएनए खराब है। ये अवतारी पुरुष डीएनए खराब की बात की है, तो लोग को वो समझते हैं कि ये सब बेवकूफ है, बिहारी है। एक और महिला की बात कर रही हूँ मैं, ये तो कंगना रनौत की बात थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, एक इंटरव्यू दे रही थी तो कहा गया कि आप अखिलेश यादव को कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा, तो उन्होंने टोटी चोर कह दिया। इस पर भी बड़ा विवाद मचा हुआ है। देखिए, चोर के दाढ़ी, बीजेपी की महिला है, चोर के दाढ़ी में तिल का, या कभी रेखा जी का नाम सुनी थी राजनीति के पटल पर? ये कहाँ से गरे मुर्दा को, ये तो जब से नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, आप देखिए अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जो सब विकसित कंट्री में जिनकी गिनती है और विकसित हो रहा है, बगल में चीन है, सब लोग अलग अलग विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। सब नशा से लेकर के जो है, अभी आई ना सुनीता विलियम, अंतरिक्ष में लोग अंतरिक्ष पर झंडा फहरा रहा है, ये कब्र खोद रहे हैं। अच्छा। कहाँ पर जो है, हाँ मैंने खोद रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, ये नाम गलत। ये विकास का मुद्दा नहीं, ये चर्चा में बने रहने के लिए, ताकि लोग मेन मुद्दा से भटकाव हो जाए। वक्फ बिल को पारित कर रहे हैं, अरे बिल तो पहले से है, लोग जी रहा है, आराम से है, सुखी है, चैन में है। आप क्या कर रहे हो? विकास की बात उन करो जो मुस्लिम लोग है, उसके विकास के लिए आपने क्या किया? जो महिला है, जो यतीम लोग हैं, जो फकीर लोग हैं, जो जीते थे वक्फ बिल के जो संपत्ति पर, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो? ये पसमंदा मुसलमान उन्हीं के लिए ला रहे हैं, नहीं, अरे उनकी भलाई के लिए आपको लाने की क्या जरूरत है? पहले से लाया हुआ है, भलाई हो रहा है। आप तो हड़प नीति अंग्रेज ढलौजी वाला की, जिसको पुतकरण नहीं था अंग्रेज, उसका धन हड़प लेता था, जिसमें झांसी की रानी भी लड़ करके शहीद हुई, इस देश का संपत्ति हड़पना चाहता था। हड़प नीति के तहत तो तुम तैयार हो कि चूंकि पूरा देश को कंगाल कर दिए हो, कर्ज में डूबे दिए हो, पूरा यहाँ का जो है 1 लाख रुपया, यहाँ का यूरो में फ्रांस चल जाइएगा तो मात्र 1080 रुपया आपको मिलेगा। आप समझिए कि कितना रुपया, कैसे ऐसे हाथ करके कहते थे रुपया क्यों पतला होते जा रहा है भाइयों एवं बहनों, आप इतना कैसे गिर रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी अवतारी पुरुष। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल है, कंगना रनौत क्यों ऐसा बयान देती रहती है? आपको क्या लगता है कि सच में बीजेपी की सच्ची भक्त है? कंगना रनौत पहले पर्दा पर दिखाती थी, अब पर्दा से बाहर हो गई तब तो लोग देख नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट में तो अच्छी बात कुछ कर नहीं रही है, तो चर्चा में कि लोग हम पूरा मिट तो नहीं गए, तो कुछ बोल करके चर्चा में बने रहने के लिए नाप से नाप बोल रही है। कौन लोग उसके ध्यान देता है? वो कौन चीज है जो वो बीजेपी का भक्तिनी है? बीजेपी की बड़े बड़े भक्तिनी
उमा भारती से लेकर साधु रितंभरा तक भक्तिनी से बड़ी भक्तिनी नहीं न हो गई है, तो भक्तिनी कौन चीज रहेगी? ये सब ऐसी नरेंद्र मोदी की भक्तिनी हो सकती है, बीजेपी की भक्तिनी काहे होगी? अच्छा चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कंगना रनौत पे, जिस तरीके से कंगना रनौत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो है महान पुरुष है, अवतार है, कोई सामान्य इंसान नहीं है, उस पर जो है सभी की प्रतिक्रिया आ रही थी। साथ में हमने रेखा गुप्ता जो उन्होंने कहा था अखिलेश यादव के बारे में, उस पर भी इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।